मेरी तरफ से मैंने एक हेल्पलाइन भी शुरू की है जो 24 घंटे हम लोग अवेलेबल रहते हैं, कोई ना कोई अवेलेबल रहता है उस हेल्पलाइन नंबर पे। और मैं भी डायरेक्टली भी जुड़ी हुई हूँ कि कोई भी अगर मुझे फोन करता है रात को 2 बजे भी, कभी भी, तो मैं डेफिनेटली कोशिश करती हूँ कि जो भी मुझसे हो सके प्रशासन के माध्यम से, केंद्र सरकार के माध्यम से हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कठिनाइयां आ रही हैं, उनका समाधान निकालें। मैं तो ये कहूंगी कि ये बहुत ही मुश्किल की घड़ी है और हम सब लोग आपके साथ हैं। कभी भी कोई भी आवश्यकता हो आप बिल्कुल मुझे संपर्क करें। मुझसे जो भी प्रयास होगा मैं डेफिनेटली करूंगी, जरूर करूंगी कि मैं आपकी परेशानी को दूर कर सकूं। आमजन से अपेक्षा रहेगी कि जैसा सहयोग और जैसा सावधानी 2020 में हमने बरती थी और सुरक्षित रहे थे, वैसे ही अभी आवश्यकता है। घबराएं नहीं, चिंतित न हो। छोटे मोटे कोई लक्षण अगर नज़र आते हैं तो चिकित्सा विभाग को ज़रूर सूचित करें, खुद को सैंपलिंग करवाएं, सामने आए, खुद को छुपाएं नहीं, लेकिन सावधानी ज़रूरी है। हमने अभी जो कानून इसको है, इसको पालना कराने के लिए, कोविड में सभी लोगों की, जनता की रक्षा करने के लिए, इनकी जान माल की रक्षा करने के लिए अभी कुछ सख्ताई करने की आवश्यकता है। इसके लिए हमने जगह जगह हमने नाके लगाए हैं, हमने जाब्ता लगाया है, जिससे लोग मतलब बेवजह बाजार वगैरह में नहीं घूमें, अपने वाहन वगैरह का फालतू लेकर नहीं घूमें। इसलिए थोड़े सा हमने इनको समझाइश कर रहे हैं और कानून की जो भी है गाइडलाइन इसकी पालना करवा रहे हैं। जारी रहेगी। मेरा जैतारण वासियों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि स्थिति की गंभीरता को समझें और जो भी कोविड प्रोटोकॉल है, कोरोना की गाइडलाइन है, उसकी पालना करें। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, मास्क लगा के रखें। घर से बाहर अत्यंत ज़रूरी काम हो तो ही बाहर निकलें, तभी हम इस स्थिति से बच पाएंगे, नहीं तो स्थिति बहुत विकट हो जाएगी। यही करूँगा जैतारण वासियों से, शहर से, कि शादी करें उसके लिए मना नहीं है, लेकिन प्रोटोकॉल की पूरी अनुपालना करें। जो बीमारी फैल रही है वो बड़ी गंभीर है और उसको हम कंट्रोल कर पाने में संभव नहीं हो पाएंगे अगर ये चलन रहा तो। दोस्तों नमस्कार, जैतारण न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हाजिर हूँ आईबी खान और आप देख रहे हो जैतारण का सबसे बड़ा जैतारण न्यूज़ यूट्यूब चैनल। जैतारण में लॉकडाउन की स्थिति है, रोडें सुनसान हैं, पूरी तरह से सन्नाटा है, पुलिस मुस्तैद है, प्रशासन मुस्तैद है, लेकिन शहर की आवाम है, आम नहीं कहूँगा, कुछ लोग हैं जो आज भी बेपरवाह होकर सड़कों पर घूम रहे हैं। हालांकि उनको रोकने के लिए ये पुलिस के जवान मुस्तैदी के साथ तैनात है, लेकिन वही बहाना है कि हम मेडिकल पे जा रहे हैं, हम बैंक जा रहे हैं, हम बाहर से आए हैं, हम किसी परिजन को छोड़ने के लिए जा रहे हैं, हम किसी शादी समारोह में जा रहे हैं। ऐसे बहाने इस जैतारण शहर में चल रहे हैं। लगातार शासन प्रशासन उनको ताकीद कर रहा है, यहाँ तक कि चालान भी काट रहा है, जुर्माना भी लगाया जा रहा है, दुकानें भी सील की जा रही है। लेकिन जनता है, कुछ लोग हैं, जनता नहीं कहूँगा, कुछ लोग हैं जो बाहर घूमने के आदी बने हुए हैं, लगातार अवहेलना कर रहे हैं। तो उनसे आग्रह है, बार बार हम आग्रह कर रहे हैं, लगातार हम आग्रह कर रहे हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई इलाज नहीं है। शासन है, प्रशासन भी हाथ जोड़ चुका है, ऐसे लोगों से लगातार सख्ती अपना रहा है, लेकिन वो लोग हैं मान नहीं रहे। तो बहरहाल बताना चाहूँगा कि मैं इस समय जैतारण नगर पालिका के मुख्य कार्यालय के सामने हूँ। मेरे ठीक पीछे नयापुरा का इलाका है, पूरी तरह से वीरान है, सुनसान है। तो बहरहाल जैतारण नगर पालिका प्रशासन द्वारा आज पुलिस के सहयोग से कुछ चालान भी काटे गए। पुलिस के जवानों द्वारा जो बेलगाम घूम रहे हैं, जो रोडों पर बिना काम घूम रहे, ऐसे लोगों को आप देख सकते हो। इस समय जैतारण शहर के मुख्य सदर बाजार में चालान काटे जा रहे हैं, बड़ी संख्या में आज चालान काटे गए। और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी श्री त्रिकमदान जी ने बताया कि नगर पालिका प्रशासन द्वारा शादियों को लेकर तलक तेवर अपना रखे हैं, यानी जहाँ पर भी शादियों का आयोजन हो रहा है ऐसी जगह पर अब जाकर निगरानी की जाएगी, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है उनके द्वारा। जो प्रशासन द्वारा जो अनुमति है, अब मात्र 31 व्यक्तियों को ही अनुमति प्रदान की जाएगी। उसमें भी ये दर्शाना होगा कि फला आदमी आएगा और उसके मोबाइल नंबर ये रहेगा। तो ऐसी बहुत सारी नई गाइडलाइंस आई है, जिसको जो भी आयोजन है, शादियों के आयोजन है या गौणे के आयोजन है, जो सामाजिक कार्यक्रम को है, जो आयोजन करता है, उनको ये विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि अपने आयोजन स्थल पर भीड़ एकत्रित नहीं हो। आज नगरपालिका प्रशासन द्वारा जगह जगह पर ऐसे आयोजनों का
निरीक्षण भी किया गया, कई जगह जुर्माना भी लगाया गया। तो ऐसे हालात नहीं होने चाहिए। फिर बताना चाहूँगा कि जैतान इलाके में कोरोना विस्फोटक स्थिति में पहुंच चुका है। मैं मौतों का आंकड़ा नहीं बताऊंगा चूँकि प्रशासन इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन चिंताजनक बात है, बड़ी चिंता की बात है। लगातार इस जैतान इलाके में मौतें हो रही है। मौतें होना ये एक बहुत दुखद बात है, लेकिन लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा। हालांकि जैतान न्यूज़ इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा। और नगरपालिका प्रशासन द्वारा जो कोविड के मरीज हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनके लिए एक विशेष टीम तैयार की गई है, जिनके द्वारा ससमान उनका अंतिम संस्कार उनके जो कार्मिक है, नगरपालिका के कार्मिक है, उनके द्वारा किया जाएगा। ऐसी व्यवस्था इस नगरपालिका द्वारा भी की गई है। ये एक जैतान नगरपालिका द्वारा उल्लेखनीय पहल है। तो बहरहाल जैतान नगरपालिका के अध्यक्ष श्री रामस्वरूप जी भाटी से हम रूबरू होंगे, वो क्या अपने विचार रखते हैं। तो लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर जैतान न्यूज़ में आपका स्वागत है। मेरे साथ मौजूद है जैतान नगरपालिका के युवा अध्यक्ष भाई रामस्वरूप जी भाटी, जिनसे जानना चाहूँगा क्या हालात है इस शहर की जनता है। प्रशासन द्वारा बार बार ताकीद किए जाने के बावजूद भी मान नहीं रही है। नगरपालिका प्रशासन भी लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन जैतान की जनता, जैसा कि आप भी देख रहे होंगे, बेलगाम हो रही है। खान साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जनता जागरूक हो रही है, लेकिन अब इनको देखना है कि जीवन जीना है या जीवन जीना है। अगर जीवन जीना ही है तो फिर ये कोरोना नहीं रुकने वाला है, क्योंकि प्रशासन तो पूरा अपना कर रहा है। मास्क के लिए भी कर रहे हैं, जागरूकता रैली भी है ये, और ये सबसे पहले नो मास्क नो मूवमेंट वाला चल रहा अभी। और नगरपालिका के द्वारा स्लोगन भी लिखवाए जा रहे हैं, पालिका के द्वारा सीजिंग भी की जा रही है और चालान भी बनाए जा रहे हैं। रामस्वरूप जी, मैं जानना चाहूँगा, जैतान शहर सहित आसपास क्षेत्र में कोरोना का संक्रमण लगातार फैल रहा है। ऐसी स्थिति में आप क्या सोचते हो, क्या इंतजाम होने चाहिए? शासन एवं प्रशासन, राज्य सरकार द्वारा क्या इंतजाम होने चाहिए? इंतजाम सरकार के द्वारा तो अभी मुख्यमंत्री जी ने भी अपील की है कि मैं मेरा सारा बजट भी अगर झोंक दूं तो जान तो अगर कैसे आपको खुद को जागरूकता लानी पड़ेगी और घरों में आपको रहना पड़ेगा। प्रशासन भी कर रहा है, जनप्रतिनिधि भी कर रहे हैं। या जैतान के अंदर अभी कोविड सेंटर जो खोला है, उसमें मैं कहना चाहता हूं कि अपनी जैतान तहसील विधानसभा के अंदर ये जैतान में ही एकमात्र कोविड सेंटर खोला गया है, जिसमें लगभग अभी तक 35 मरीजों का उपचार चल रहा है। और उपखंड अधिकारी जी है, तहसीलदार जी है और सारे जनप्रतिनिधि भी है, उसमें सब सहयोग भी कर रहे हैं और अच्छा चल रहा है फ़िलहाल कोविड सेंटर। तो मैं जानना चाहूँगा, कोविड सेंटर की व्यवस्थाओं को लेकर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो स्थानीय लोग हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, यानी वो चाहते हैं कि उनको घर पर ऑक्सीजन मिले, जबकि व्यवस्था जैसा कि आप बता रहे हो भामाशाह के सहयोग से की गई है। यहाँ पर क्या हुआ था कि जब इसका कोविड सेंटर चालू किया गया तो CMHO साहब है मिर्दा जी, उन्होंने बोला कि हम ऑक्सीमीटर जो किट लगते हैं गैस सिलेंडर के ऊपर, तो शाम तक मैं 50 किट भिजवा दूंगा। तो दूसरे दिन हमने फ़ोन किया, कोई भी सुविधा नहीं की। इसके बाद में पहल फाउंडेशन और जैतान के भामाशाह ने मिलकर यहाँ पर किट वितरण किए हैं और 1000 रुपये 800 रुपये में आता है। हमने 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार में से जयपुर से, दिल्ली से, जोधपुर से मंगवाए हैं। अब प्रशासन को जब भामाशाह इतने कर रहे हैं और सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं, और वो अगर उनके वार्डों में कोई मरीज अगर घरों के अंदर ऑक्सीजन लग रही है, उनको अगर ऑक्सीजन का सिलेंडर न मिले तो ये तो बहुत ही गलत बात है। हम ये चाहते हैं कि श्री सीमेंट जैतान के अंदर है, तो पहली प्राथमिकता ये रहनी चाहिए कि जैतान के लोगों को घरों में है, वार्डों में या और भी कहीं पर भी हो, तो जो घरों के अंदर जो ऑक्सीजन का चल रहा है वहाँ पर उनको बराबर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। मैं कलेक्टर साहब से भी कहना चाहता हूँ, उपखंड अधिकारी जी से भी कहना चाहता हूँ और सारे अधिकारियों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि जैतान के अंदर कोई भी मरीजों को ये ऑक्सीजन की कमी ना हो। सबसे पहले सुविधा जैतान के लोगों के लिए होनी चाहिए। रामस्वरूप जी,
जनता से क्या अपील करना चाहोगे? लगातार मैं कह रहा हूँ कि जैतान शहर की जनता है जो बेलगाम हो रही है, शायद यही कारण है कि जैतान में कोरोना पाँव पसार रहा है। चूँकि आप जनप्रतिनिधि हो और शहर के प्रथम नागरिक हो। मैं ये कहना चाहता हूँ जनता जनार्दन से कि अपने अपने घरों में रहे, बिना फालतू बेवजह घरों में से बाहर ना निकले, और जो भी सरकार की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के मद्देनज़र रखते हुए, ध्यान में रखते हुए उसके पालना कीजिए। अब प्रशासन तो कर रही है, सीजिंग भी कर रहे हैं, चालान भी निकाल रहे हैं, लेकिन आपको सावधान रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि ये कोरोना कोई ये देखता नहीं है। आप अगर बाहर जाओगे तो कोरोना को घर के अंदर लेके आओगे, अपने आप कोरोना घर में आने वाला नहीं है। तो ये थे भाई रामस्वरूप जी भाटी जो जैतान नगर पालिका के अध्यक्ष हैं। इन्होंने शहरवासियों से आग्रह किया कि वो घर में रहे, सुरक्षित रहे, चेहरे पर मास्क लगावे, 2 गज की दूरी रखे। तो बहरहाल और मिलते रहेंगे, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर जैतान न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं इस समय जैतान के मुख्य प्राइवेट बस स्टैंड पर मौजूद हूँ। लॉकडाउन के कारण यहाँ ये पूरा बस स्टैंड है जो पूरी तरह से सुनसान है। हालांकि निजी वाहनों की आवाजाही लगातार बनी हुई है, लेकिन मैंने पहले ही बताया था कि बसों का आवागमन जारी है, लेकिन यात्री नहीं आ रहे हैं। मेड़ता से जैतान, जैतान से पाली इत्यादि जो नियमित बस है वो बसों के नंबर भी फेल हो रहे हैं। मेरे साथ एक भाई साहब मौजूद है, सहित मेड़ता रूट को चलाने वाले भाई साहब है, कंडक्टर साहब है। जानना चाहूँगा क्या स्थिति है आपके बसों की इन दिनों, कैसे क्या यात्री आ रहे हैं? कुछ यात्री नहीं आ रहे हैं और तेल वाला पैसा नहीं बन रहा। तेल के पैसे भी नहीं बन रहे हैं? हाँ। तो बहरहाल भाई साहब बता रहे हैं कि तेल के पैसे नहीं बन रहे, तो ऐसे में इनको चलाना भी नहीं चाहिए। आप क्यों चलाते हो फिर, गाड़ी क्यों चलाते हो? आप कह रहे हो तेल के पैसे नहीं बन रहे हैं। काट दी इसलिए चला रहे हैं कि कोई पैसेंजर परेशान नहीं होता, कोई सीधा वीधा मिल रहा है तो यात्रियों की सुविधा के लिए आप ये चला रहे हैं, यानी आपके जो गाड़ी का मार्का है वो मार्का कायम रहे। मेरे साथ मौजूद है भाई ओम प्रकाश गुजर बांजाकुड़ी जो इस बस स्टैंड के लगातार यहाँ निगरानी करते हैं, मेडिकल व्यवसायी है। भाई साहब का स्वागत है। जानना चाहूँगा क्या स्थिति है इस बस स्टैंड पर? आप नियमित रहते हो, मैं भी रहता हूँ, आप भी रहते हो, क्या लोगों में कुछ बदलाव आया या नहीं आया, या बेपरवाही है या के लोग, कुछ लोग, युवा लोग? खान साहब, स्थिति बहुत ही गंभीर है, लोग बेपरवाह घूम रहे हैं, अभी तक कोई ध्यान नहीं दे रहा है और बहुत ही स्थिति नाजुक है जैतान में। भय बना हुआ है लोगों में, लेकिन कुछ लोग डर नहीं रहे हैं। बिल्कुल भय बना हुआ, लेकिन लोग बेपरवाह घूम रहे हैं। पुलिस लगातार टोक रही है, आप देख रहे होंगे। बिल्कुल, प्रशासन पूरा लगा हुआ है और जब प्रशासन आता है देखते हैं, अंदर घुस जाते हैं, वापस जाते हैं, पीछे से वापस आ जाते हैं बाहर। और कुछ लोग दुकानें भी खोलते हैं चोरी छिपे। बिल्कुल खोलते हैं, अभी तक वो अनुशासन में नहीं रहते हैं, पुलिस से डरते हैं, आती है पुलिस तब तक निकल जाता है। और तो भाई ओम प्रकाश जी गुजर बता रहे थे कि लोग अभी भी जो बेपरवाह है उनसे हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध है, हमारा जैतान न्यूज़ का आग्रह है कि आप घरों में रहे, सुरक्षित रहे। आप कोरोना को घर में लाने के लिए बाहर न आए। आप बाहर आएंगे तभी कोरोना आपके घर में दस्तक देगा। अलबत्ता कोरोना की इतनी हिम्मत नहीं है कि आपके घर में प्रवेश कर जाए, लेकिन कहीं न कहीं आपकी कमजोरी है या हमारी कमजोरी, उस वजह से कोरोना आपके घर तक पहुंच रहा है। अलबत्ता ऐसी स्थिति इस जैतान में नहीं हो सकती। तो बहरहाल तमाम जितने भी दर्शक हैं, जैतानी नहीं बल्कि देश दुनिया में जो देख रहे हैं, उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि कोरोना को आप हल्के में न लें। कोरोना विकराल रूप धारण कर रहा है। चेहरे पर मास्क लगाने का अनुरोध करना चाहूँगा, हाथ में सैनिटाइजर रखने का अनुरोध करना चाहूँगा, 2 गज की दूरी रखने का अनुरोध करना चाहूँगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप घर से बाहर निकलो ही मत, घर में सेफ रहोगे, आराम से रहोगे। और एक विशेष निवेदन करना चाहूँगा उन्हें प्रतिभावान छात्र छात्राओं से जो घर में बैठे अपना हुनर सीख रहे हैं, ऐसे यदि आपके पास अपना कोई हुनर हो तो आप जैतान न्यूज़ के साथ अपना वीडियो साझा कर सकते हो। आपको यदि डांसिंग आती है, यदि आपको पेंटिंग आती है या आप कविता पाठ करते हो, तो ऐसे वीडियो आप जैतान न्यूज़ को आप प्रेषित कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप इस वीडियो स्लाइड में देख सकते हो, यही मेरे वीडियो व्हाट्सएप नंबर है इस वीडियो में। तो आप अपना हुनर है, हम ऐसी प्रतिभाओं को आगे लाने का
प्रयास करेंगे। तो बहरहाल दीजिए मुझे इजाज़त, मैं आईबी खान जैतान न्यूज़ के लिए, आप बने रहे जैतान न्यूज़ के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।